यवगानी का नावल वी बगावत है रूह की, अक्ल के ख़िलाफ़, मशीनों की मदद से पैदा की गई सर्टेनिटी के ख़िलाफ़ और दर्द से पाक कायनात के ख़िलाफ़। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि दर्द शऊर की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा है, और मुस्कुराहट और ख़ुशी जिस्म की ग़ज़ा है। तो इस नावल में जो बगावत कर देती है रूह, गैर ज़रूरी कामयाबियाँ, सर्टेनिटी और इन चीज़ों के ख़िलाफ़, इस पूरी सोसाइटी में नज़्म कर दिया गया है, मनसूबा बंदी कर दी, हर बात ऑर्डर में है। सालों दर साल इंसानों की प्लानिंग कर दी गई, एक लम्हा भी इंसानों के सुपुर्द नहीं किया जिसमें वो इर्द गिर्द वॉक कर लें, एक लेयर वॉक कर लें। कुछ लम्हे बस ऐसे ही बैठे रहे। वो जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, तसव्वुर जाना के लिए एक लम्हा ही दे देते, या बस एक लम्हा ऐसा भी मिल जाए कि जिसमें मैं कुछ ना करना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराना भी ना चाहता हूँ, मैं कुछ सोचना भी ना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी को यूटिलिटी के सुपुर्द कर दिया। यानी कि हर वक्त, हर लम्हे आप कायनात में वो यूटिलिटी पैदा करते हैं। उस सोसाइटी में कुदरत या नेचर के गिर्द, बड़े अनटेम नेचर के गिर्द, कुदरत के गिर्द बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें बना दी। क्योंकि जब आपको पहाड़, घास, दरख्त नज़र आते हैं तो भाई आपके अंदर एहसासात उजागर होते हैं, और जब एहसासात उजागर होते हैं तो आप इलॉजिकल बातें करते हैं, आप तख़य्युल करते हैं, आप शायरी करते हैं, आप रुक के उसको घंटों देखते रहते हैं। ये बात रियासतों को सपोर्ट नहीं करती, ये बात मुआशी निज़ाम, कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करती। तो जो भी आदमी ज़्यादा देर किसी बात में खोया रहता था, उससे वो कहते थे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अंडर रूट ऑफ -1 विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तुम्हें बीमारी हो गई है तख़य्युल की, तुम्हें बीमारी हो गई है शायरी की। यू आर सफरिंग विद इलनेस ऑफ इमेजिनेशन। तुम बीमार हो और तुम बार बार कुछ सोचते हो, गुम हो जाते हो, कई कई रंगों को देखते रहते हो। अरे भाई अजब थे पहले के तख्लीक करने वाले के सारे, उन्होंने ये जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, फ्लफी बना दिए जिनके अंदर कोई शेप ही नहीं है, शेपलेस क्लाउड्स हैं। काश ये स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल होते, इन्हें देखकर हमारे जहन में और ज्योमेट्रिकल आसार पैदा होते, या इनका ज्योमेट्रिकल असर जहन में जाता। तो ये बहुत बड़ी तनकीद यवगानी ने की, जो मैंने आज तक रियाजी के ऊपर होने वाली बड़ी तनकीदों में से जो तनकीद पड़ी वो ये है कि जदीद दौर में हर सहूलत दे दी जाएगी, हर साला साल महीने आपके मनसूबा बंदी कर दी जाएगी, ताकि आपको वो एक लम्हा ना मिले जिसमें आप खुद की तरफ देख सकें। आप समाज को तो हर वक्त बनाते रहेंगे, लेकिन आप अपने हाथों को ना देख पाएंगे। आपकी आंखें हर वक्त गैरों को देखेंगी, आपकी आंखें खुद का मुआयना कभी ना कर पाएंगी। आपका जहन हर वक्त जुटा रहेगा यूटिलिटी के लिए। आपका जहन को एक लम्हा ना दिया जाएगा कि वो अपने ऊपर सवाल कर ले। इस नावल में तख़य्युल को, सोचने को, परखने और ऐसे लम्हे जब हम एक इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ख़ुद से बात करते हैं, काफ़ी देर पत्थर पे बैठ के बहते पानी को देखते हैं, उसको बीमारी समझा जाता था। लोग बार बार इमेजिन करते थे, तो उन्होंने कहा अब हमने ऐसी मशीन ईजाद कर ली है जो जहन के उस नर्व को मफलूज कर देगी जहाँ बेमंतकी बातें, एहसासात और तख़य्युल आते हैं, ताकि हमारे तमाम इंसान मंतक के सुपुर्द हो जाए। अरे एहसासात इनकी क्या औकात, देखो लोगों को पागल, मलंग, फरहाद और शीरी जैसे कामों पर कर लेते हैं। ये तो हीर रांझा पैदा करते हैं, आप मर जाते हैं। और आपने देखा है जो लोग मंतक के पास होते हैं वो तो कभी उदास ही नहीं होते, उनको प्लान्ड खुशी होती है। 30 दिनों बाद उनकी सैलरी आ जाती है, इतने पैसे ग्रॉसरी के, इतने पैसे बिजली के बिल के, सब हमने तय कर दिया, मुबारक हो, मुबारक हो। इंसान से तमाम बेयकीनी हमने लेके उसको यकीन दे दिया, वो यकीन जिसमें खुदा शामिल नहीं, वो यकीन जिसमें फ़कत दुनिया शामिल। और उस बेयकीनी से जो इंसानों को फ़ायदे हो रहे थे, उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि रैंडमनेस इंसान की सबसे बड़ी भूख है। हम क्यों देखते हैं मैचेस, हमने स्पोर्ट्स जैसी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बात कर रखी है, उसमें एक इमेजिनेशन हर वक्त ऑन रहती है कि अगली बॉल पर ऐसे होगा या अगली बॉल पर मेरा खिलाड़ी छक्का। आप हर वक्त तख़य्युल में रहते हैं। और आप क्रिकेट, फुटबॉल या बड़े बड़े खेल 8-8 घंटे इंसान क्यों देखते हैं ज़िंदगी और चीज़ें छोड़ के? उसमें अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस होती है जो इंसान को अच्छी लगती है। हमने अभी वीडियो बनाई कि कायनात कभी भी एक छोटे बाग में 2 घंटे एक जैसे नहीं गुजारती। और ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लें, सदियां देखते रहे वैसा ही रहता है, स्क्वायर को देखते रहे वैसा ही रहता है।
आप लिख लें बोर्ड पर 14, आप बोर्ड पर लिखें 30, सदियां गुजरेगी वो वैसा रहेगा। और आप आज गालिब का एक शेर लिख लें, अगली नस्ल को पढ़ाना, वो एक नए मानी पे पहुंचा होगा। तो कितना जिंदा है शायरी और कितना मुर्दा है मैथ। तो मैं भाई कोई साइंस एंटी साइंस आदमी नहीं हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि इंसानों के अंदर एक फ्लो है। तो ये जो हमारे अलामा मशरकी थे, उन्होंने ये बात की थी कि कायनात तो फ्लो में है। बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे अलामा मशरकी, खाकसार तहरीक वाले। वो कहते थे कायनात तो फ्लो में है। बाहर कायनात के डिज़ाइन में एक जगह तो दिखाओ जहां सीधी लाइन कायनात में ड्रॉ हुई हो। ये इमारत ना दिखा देना, किताब ना दिखा देना, फुट्टा ना दिखा देना, पेंसिल बच्चे की ना दिखा देना। कायनात जो ऑर्गेनिक है, तो उसमें कोई एक मंजर तो दिखाओ जो ट्रायंगल की तरह एग्जैक्ट हो। एक सर्कल दिखा दो भाई, वो तो फ्लो में है, नॉन लीनियर है। लेकिन यवगानी ने बड़ी बात की कि हमें अंडर रूट ऑफ -1 की बीमारी वाले लोग नहीं चाहिए, हमें इमेजिनेटिव लोग नहीं चाहिए। हमें तो वो लोग चाहिए जो सीधी सीधी बात समझें और उनका 16 जमातें ये पढ़ेंगे, फिर इंटर्नशिप यहाँ करेंगे, फिर एमफिल वहाँ से, फिर फलानी जगह नौकरी, इतने साल इतनी सैलरी, 5 सालों बाद प्रमोशन, फिर वहाँ। और सारी ज़िंदगी तो तुमने मेरी मंसूबे कर रखे हैं, वो मैंने जीना कब है उसको। आप ज़िंदगी सबसे बेहतरीन तब जीते हैं जब कायनात आपको सरप्राइज़ करती है। कायनात आपको एक नया मंजर दिखाती है जो वहाँ पर होता ही नहीं। वो जो लव एट फर्स्ट साइट होता है। आप देखिए लूसी मूवी में उन्होंने हमें बताया ना, अगर रोज़ इशारे के ऊपर सिग्नल पर मैं खड़ा हूँ और मैं सबको जानता हूँ, कितना भयानक मंजर होगा अगर मैं सबको जान गया। हर रोज़ इशारे पे एक रैंडमनेस होती है। और ये क्या चाहते हैं कि पूरी कायनात 8:15 पर एक ख़ास गाड़ियों में बैठ के ऑफिस जा रही हो, रियासत या मुआशरे को आगे बढ़ाने के लिए। हम सबको जानते हो और बिल्कुल हम में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो जो तारों में भाग रहे होते हैं उनमें कोई फ़र्क ना हो। वो एक तार से निकलते हैं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। रास्ते में उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कायनात की बेहतरीन पेंटिंग दिखा दो, वो नहीं रुकेगा। और आज ये मुझ पर है। ज़ख्मी से ज़ख्मी, उदास से उदास, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर रास्ते में नज़र आए, मैं नहीं रुकूंगा। मुझे नई नस्ल का एक फूल नज़र आ जाए, मैं नहीं रुकूंगा, वो शाम को देख लूँगा। तो शाम तो आती नहीं, जब दिन भारी हो जाए तो शाम भी फिर मज़दूरों जैसी गुजरती है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात अफ़गानी ने हमें बताई कि इमेजिनेशन इलनेस है जदीद दौर में सरमायादारों के लिए, उन लोगों के लिए जो कायनात को हद से ज़्यादा यकीन देना चाहते हैं, जो मशीनी नोयत का यकीन है, जो रियाजी की तरह की प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं। तो इनको दूर से कभी कायनात की रैंडमनेस देखनी चाहिए, घास देखनी चाहिए। और घास की रैंडमनेस कभी परिंदों को उड़ता देखें, वो आपको लग एक लाइन में रहे होते हैं, मगर सब एक अपनी अपनी रैंडमनेस और अपनी अपनी एक खूबसूरत फॉर्म जी रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा पैगाम है कि अपने अंदर ये अंडर रूट ऑफ -1 का आर्जा पैदा करें कि कायनात आपके लिए उतनी ना हो जितनी गधे घोड़े की आँख के लिए है।